कंगना, मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिले, कुछ बताइए उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई कुछ ऐसी बात में बताइए इस बारे में? वेल देखिए, हम लोग आई थिंक अगर अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आगे हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं, मेरे साथ धमाल 2 में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट। तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हैं? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? How do you all tolerate this in a democracy like that? And then you make these people your role models? How does that work? So this is not going to work. Ankita, do you think Kangana को active politics में आना चाहिए? What do you think? See, I really don't have any idea कि politics में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि politics में आकर ही बात नहीं की जाती है. As a human, as an Indian, you know, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस position में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद politician नहीं कह पाते. So I think as an actor, this is our opportunity कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं role model समझते हैं, and she can talk about it and people can follow her. So I think she doesn't need to go to politics like proper politics. She can be here, stand here and talk about it and people can follow it. So that's what I think. Thank you. मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है, कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से. और आई थिंक ही डिज़र्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है. जब यू नो, मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude आप लोगों के सबके behalf से कि we are absolutely grateful that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of conversation we had. Last 1.5 question, please. जो लास्ट क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा, पहले उसमें अगर जैसे अंकित हमेशा कहते हैं हाइपोथेटिकली मैं पूछा, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या आप प्रियंका गांधी के अपोजिट गिवन अ चांस यू वुड बी एबल टू स्टैंड? मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, क्योंकि I really don't think so, mate, because I have no reason not to. Because am I concerned about the country? I'm absolutely concerned. लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. I think as a politician, फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, 4 लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं. आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे, और जो भी आप नाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के PR ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा, और मुझे बहुत गुस्सा था, आप लोग नहीं कहते हैं. आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो कंगना 20 दिन रह गए, इट्स योर बर्थडे. Advance happy birthday. थैंक यू सो मच सुमित. क्या विशेष है आपकी और क्या है? एक बार कुछ पता नहीं, आप यहाँ पे तो कि मनाली में? हाँ जी, मैं मनाली में हूँ. वो बड़ा तो घर बनाया, उसका हाउस वार्मिंग. भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पिए.
क्या गिफ्ट आई वांट? चाहिए आपको, what are you wishing for the new years? लास्ट क्वेश्चन कंगना आपके साथ फ्रेम में चल रहा है सर, खुद फ्रेम में आप मत जाइए I thought you were asking Ankita questions. पूछी अंकिता, आपकी ये पहली फिल्म है और पहली फिल्म ने 100 करोड़ की आमदनी की है, ये विशेष बात आपको लगती है? ऑफ कोर्स लगती है। आपको मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 करोड़ करती है, तो मेरे लिए इससे मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर, और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ, और मेरी 100 करोड़ कर रही हूँ और कंगना ने डायरेक्ट की, सो इससे बड़ी चीज़ But I personally feel that the kind of circumstances Ankita has worked, the kind of situation she has worked, she deserves a much bigger and much better debut. That's my feeling as a director. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था, because that is how a regular song of that nature is shot for 10 to 12 days. अंकिता ने वो आधी रात में किया है because of budget constraints, because of the situation we were in. She did not have even time to do a second take. तो आप सोच सकते हैं हमने किस situations में फिल्म शूट की है. We did not even had the time to even curl her hair. So कहने का मतलब है I feel she deserves to be lit more beautifully, and she deserves a better debut. But anyway, there is still a long way to go for her. आपने हमें पहले बताया था कि ये सेलिब्रेशन होने वाला है, जी। मतलब you knew like inside out like what ऑफ कोर्स अब इतनी बड़ी फिल्म हुई है, सक्सेस हुई है, तो पार्टी तो बनती है ना, तो वो तो होना ही था ऑफ कोर्स। तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्के में बताया था कि होगा, पर ये होना ही था। काफी क्लोज आ गई है कंगना की like आई थिंक कंगना में एक दूसरे का I think definitely, but Ankita should do lead roles. Thank you, and Kangna. She Thank should you so definitely do. And Kangna is my godmother. I have declared that anyway. I have been saying this to Kangna also. Phone karke, Kangna, you're my godmother. I don't have any godfather, but I have a godmother. So definitely she's my godmother now. Thank you सुमित जी डन एक सेकंड सुमित जी बोलिए लास्ट क्वेश्चन गाइस कंगना आप प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से भी 2 दफा मिल चुकी हैं, उस बारे में भेंट के बारे में बताएं, और अब 2 दिन में भारतीय इलेक्शंस की भी घोषणा होने वाली है, तो उससे भी जुड़ने की इरादा है आपका? Well, I think इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज, एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ। देखो मैम, इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार में होती है उसके गुणगान गाए जाते हैं। पहले 60 साल में एनडीए यूपीए था तो उसके गुणगान इंडस्ट्री गाती थी, अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। हमारी थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट आपको लगता है? Well, I just feel
in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate.